जब भी कोई भी महादशा समाप्त होती है और दूसरी महादशा का प्रारंभ होता है तो मनुष्य के जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और ये एक महादशा का अंत होना, दूसरे की महादशा का प्रारंभ होना, ये छिद्र दशा कहलाती है। और यदि छिद्र दशा के ग्रह बुरे हैं, दुर्बल एवं पीड़ित हैं, तो फिर बुरा हो सकता है। आज मैं 4 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूं। बीच में 4 माह वीडियो नहीं बन सके और उसका कारण आगे आपको पता लगेगा। फिलहाल आज जो मेरा विषय है वो है छिद्र दशा। छिद्र दशा क्या है? वास्तव में जब भी कोई महादशा का अंत होता है और दूसरी महादशा का प्रारंभ होता है तो पहली महादशा के अंतिम भाग को और अगली महादशा के प्रारंभिक भाग को छिद्र दशा के नाम से पुकारा जाता है। छिद्र शब्द ही ऐसा है जो अपने आप में नकारात्मक अर्थ लिए हुए है। छिद्र दशा खतरनाक हो सकती है, हालांकि यह बात सब पर लागू नहीं होती है। सबके लिए यह खतरनाक नहीं होती है, लेकिन उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है जिनके महादशा की अंतिम दशा का ग्रह अशुभ ग्रह हो, या फिर यदि वो शुभ ग्रह भी है और वो दुर्बल एवं पीड़ित हो, या फिर जो आने वाली महादशा है अंतर्दशा भी उसी की होगी, तो यदि वो ग्रह बहुत दुर्बल या पीड़ित है तो शुभ ग्रह भी छिद्र ग्रह बन सकता है। तो ये छिद्र दशा के नाम से लोग डरते हैं और उसका कारण ये है कि हमेशा ही छिद्र दशा को एक भयावह रूप में पेश किया जाता रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सबके लिए छिद्र दशा बुरी नहीं होती है। कुछ के लिए यह छिद्र दशा बहुत शुभ परिणाम देने वाली होती है। एक महादशा जब समाप्त होने को है तो उस महादशा की अंतिम अंतर्दशा और दूसरी महादशा जो प्रारंभ होने वाली है उसकी पहली अंतर्दशा, इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि समाप्त होने वाली महादशा और प्रारंभ होने वाली महादशा के अंतिम और प्रारंभ दो अंतर्दशाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक महादशा का जब अंत होता है तो वास्तव में जीवन का एक अध्याय समाप्त होता है और दूसरी महादशा का जब प्रारंभ होता है तो जीवन के एक दूसरे अध्याय का प्रारंभ होता है। ऐसा लगभग सभी लोगों के साथ होता है। कुछ लोगों के जीवन में ये परिवर्तन कम महसूस होगा, लेकिन अधिकांश लोगों के जीवन में
ये परिवर्तन एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। जैसे एक महादशा जो समाप्त होने वाली है, मान लीजिए शनि की महादशा जो समाप्त हो रही है। शनि की महादशा में एक व्यक्ति नौकरी करता आया है, लेकिन अब शनि के बाद जब शनि की महादशा समाप्त हो जाएगी और बुध की महादशा प्रारंभ होगी, तो यह भी हो सकता है कि वो व्यक्ति नौकरी छोड़कर व्यापार प्रारंभ कर दे। ये केवल आजीविका के संबंध में ही बदलाव नहीं होता है, पूरे जीवन के किसी भी क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। जैसे पहले आप शादीशुदा नहीं थे, महादशा का अंत हुआ और आपकी शादी हुई, तो अब दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा। एक वैवाहिक जीवन के रूप में आप जीवन जिएंगे। या एक महादशा के अंत में आप रिटायर हो जाएंगे, अपनी नौकरी या बिजनेस से आप रिटायर हो जाएंगे और फिर दूसरा जीवन शुरू होगा। तो इस तरह से महादशा निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाती है। वो बदलाव कभी अच्छा होता है और कभी बुरा होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह महादशा नाथ कैसा ग्रह है, शुभ है अथवा अशुभ है, दुर्बल है, पीड़ित है या बलवान है। उस महादशा नाथ के अंडर में जो अंतरदशा, अंतिम अंतरदशा है, वो ग्रह कैसा है। इसी तरह से प्रारंभिक महादशानाथ, अंतरदशानाथ की स्थिति कैसी है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बदलाव अच्छा होगा या बुरा होगा। मैंने अपने जीवन में कभी भी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत कोई जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन आज आप लोगों को ये छिद्र दशा समझाने के लिए अपनी कुंडली पेश कर रहा हूं। ये मेरी कुंडली है। शनि की महादशा चल रही है और अंतिम अंतरदशा गुरु की अंतरदशा चल रही है। शनि की महादशा समाप्त होने वाली है 1 मई 2023 को। तो ये शनि की महादशा समाप्त हो रही है और बुध की अंतरदशा का प्रारंभ होने वाला है। तो शनि में गुरु की अंतरदशा चल रही है, इसे हम छिद्र दशा कहेंगे कि ये मेरी छिद्र दशा चल रही है। एक तो पहले ही शनि में गुरु, शनि और गुरु नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हैं, और यदि कुंडली में भी ये शुभ स्थित ना हो, बलवान ना हो, तो फिर निश्चित रूप से वो अंतरदशा यानी शनि में गुरु की अंतरदशा स्वाभाविक रूप से अच्छी नहीं होती है। कोई भी ग्रह, किसी भी ग्रह की अंतरदशा या महादशा अच्छी नहीं होती है या अच्छी होती है, इसको हूबहू जो मेरे शब्द हैं इन्हें हूबहू नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह कुछ बातों के लिए हानिकर सिद्ध होता है, लेकिन अन्य कुछ बातों के लिए वो लाभदायक सिद्ध होता है। तो चलिए हम यहां पर महादशा जो जीवन में परिवर्तन लाती है,
उसके बारे में और छिद्र दशा के बारे में हम इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। शनि में गुरु की अंतर्दशा 20 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी। चूंकि ये छिद्र दशा है, शनि महादशा में अंतिम अंतर्दशा है, यहां जीवन में परिवर्तन होना है। तो 20 अक्टूबर 2020 के बाद मैंने नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। मैं पूरी उम्र एक अच्छी नौकरी करता आया हूं। ज्योतिष तो मैं जब 11th क्लास में था तब से ज्योतिष मेरा जुनून था। तो ज्योतिष तो मैं 30 वर्षों से पढ़ता आ रहा हूं, लेकिन प्रोफेशनली तौर पर मैं ज्योतिष नहीं करता था क्योंकि मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी। लेकिन जैसे ही शनि में गुरु की अंतिम अंतर्दशा शुरू हुई, मैंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से प्रोफेशनली ज्योतिष के क्षेत्र में आ गया। तो यहां पर एक बड़ा बदलाव सामने आया कि उम्र भर मैंने नौकरी की और अब मैंने नौकरी छोड़ दी। तो इसी तरह से लोगों के जीवन में किसी न किसी तरह का परिवर्तन जरूर होता है, एक बड़ा परिवर्तन जिसे स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। गुरु की अंतर्दशा अभी चल ही रही थी। 16 दिसंबर 2022 इस तारीख पर ध्यान दीजिएगा। शनि में गुरु की अंतर्दशा थी और गुरु में मंगल की अंतर्दशा 15 दिसंबर 2022 को समाप्त हुई। गुरु की अंतर्दशा में मंगल की प्रत्यंतर दशा 15 दिसंबर 2022 को समाप्त हुई। मंगल नवम भाव में स्थित है। नवम भाव दूर की यात्रा का भाव है। अब मेरे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मंगल नवम भाव में स्थित है। नवम भाव दूर की यात्रा का भाव है। 15 दिसंबर 2022 तक मंगल की प्रत्यंतर दशा थी। 15 दिसंबर को ही मेरा रिजर्वेशन भोपाल से लखनऊ के लिए था, यानी 15 दिसंबर को मैं अपने घर से दूर लखनऊ के लिए रवाना हो गया। नवम भाव दूर की यात्रा का भाव है, तो मैंने दूर की यात्रा शुरू की 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को ही मंगल की प्रत्यंतर दशा समाप्त होती है और राहु की प्रत्यंतर दशा शुरू होती है। राहु द्वादश भाव में स्थित है। द्वादश भाव को हम विदेश या दूर का स्थान कहते हैं। तो मेरे लिए लखनऊ दूर का स्थान था। 16 दिसंबर से राहु की प्रत्यंतर दशा शुरू होती है। 16 दिसंबर को मैं सुबह लखनऊ पहुंचता हूं और दोपहर में 2 बजे यहां भोपाल में मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आता है।
तो यहां पर प्रत्यंतर दशा मंगल की और फिर राहु की बता रही है कि मैं घर से दूर गया हूं और 16 दिसंबर को पत्नी का हार्ट अटैक आता है। मैं वहां से 16 दिसंबर को ही वापस भोपाल की ओर चल पड़ा, लेकिन पत्नी को बचाया नहीं जा सका। ये मैं आपको छिद्र दशा के बारे में बता रहा हूं। तो अब आगे हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। शनि की महादशा है, ये मेरी कुंडली है। मेरी कुंडली से अपने जीवन साथी के बारे में जाना जा सकता है। शनि मेरा सप्तमेश है और अष्टमेश है, तो ये पत्नी का लग्नेश हुआ। पत्नी का लग्न है मेरा सप्तम भाव और ये द्वितीय भाव है, जहां पत्नी का लग्नेश स्थित है, अपनी ही राशि में है, लेकिन ये द्वितीय भाव मारक भाव भी है। शनि की महादशा थी और गुरु की अंतरदशा थी। गुरु मेरी कुंडली का 6ठे भाव का स्वामी है और अस्त भी है। अष्टमेश शनि के द्वारा पीड़ित भी है, यानी गुरु बहुत ही दुर्बल हो गया है। बुरा परिणाम तो देगा। ये गुरु यदि पत्नी की कुंडली से देखें तो ये पत्नी का द्वादश भाव है। द्वादश भाव का और तृतीय भाव का स्वामी है गुरु। राहु की प्रत्यंतर दशा थी। राहु पत्नी के 6ठे भाव में स्थित है और ये मेरा द्वादश भाव है। यदि हम यहां पर देखते हैं शनि, गुरु और राहु, मेरा और ये पत्नी का, इस तरह से आपको समझने में आसानी होगी। शनि मेरा सप्तमेश अष्टमेश है, पत्नी का लग्नेश और द्वितीयेश है। गुरु मेरा षष्ठेश नवमेश और पत्नी का द्वादशेश और तृतीयेश। राहु मेरे द्वादश भाव में स्थित है और इनके षष्ठ भाव में स्थित है। अब यहां पर देखिए, शनि, मेरी कुंडली का शनि सप्तमेश अष्टमेश यानी एक प्रबल मारक ग्रह है और पत्नी का लग्नेश तो है लेकिन द्वितीयेश भी है और द्वितीय भाव में ही है। द्वितीय भाव मारक भाव कहलाता है। व्यक्ति की जो मृत्यु है अधिकांश तौर पर द्वितीयेश की दशा में होती है। द्वितीयेश सबसे ज्यादा प्रबल मारक होता है, इसके बाद सप्तमेश, इसके बाद द्वादशेश, फिर इसके बाद षष्ठेश और षष्ठेश के बाद अष्टमेश। इनकी दशा में ही व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो शनि
मेरा सप्तमेश अष्टमेश था और पत्नी का मारक भाव का स्वामी होकर मारक भाव में स्थित है। गुरु की अंतर्दशा थी। गुरु मेरे छठे भाव का स्वामी है और पत्नी के द्वादश भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है। राहु मेरे द्वादश भाव में स्थित है और पत्नी के छठे भाव में स्थित है। यानी ये तीन ग्रह, तीनों ही ग्रह मेरी कुंडली से भी अशुभ हैं और पत्नी की कुंडली से भी अशुभ हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में बुरा परिणाम निश्चित रूप से देंगे। यहां पर गुरु अस्त भी है और अष्टमेश के द्वारा पीड़ित भी है। ये जो मेरा दशम भाव है ये पत्नी का चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव हमारे वक्ष स्थल का भाव है, लंग्स यानी फेफड़ों का भाव है। अष्टमेश शनि की दृष्टि इस चतुर्थ भाव पर है। इस चतुर्थ भाव पर छठे भाव, पत्नी के छठे भाव का स्वामी बुध भी स्थित है और द्वादश भाव, तृतीय भाव का स्वामी गुरु भी स्थित है। पत्नी का अष्टमेश सूर्य भी स्थित है। यानी पत्नी के चतुर्थ भाव में तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश, ये चारों के चारों बुरे ग्रह यहां स्थित हैं और उस पर शनि की दृष्टि भी है। जब मेरी गुरु की महादशा शुरू हुई थी, आज से 18 वर्ष पहले, लगभग 34 वर्ष पहले, जब गुरु की महादशा शुरू हुई थी और गुरु की ही अंतर्दशा भी थी, तब इसी चतुर्थ भाव, चूंकि गुरु की महादशा थी और गुरु की अंतर्दशा थी, गुरु मेरे और पत्नी दोनों के लिए एक अशुभ ग्रह है, दुर्बल है, पीड़ित है। इसलिए गुरु की महादशा और गुरु की अंतर्दशा में पत्नी को ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हुई थी और मृत्यु के मुख से वापस आ गई थी, मृत्यु के मुख तक पहुंच चुकी थी। तो तब गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा थी और अब शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है। तो गुरु की अंतर्दशा में जैसे ही राहु की प्रत्यंतर दशा आई, इन्हें कार्डियक अरेस्ट पड़ा और फिर जीवन लीला समाप्त हो गई। तो ये महादशा जब भी प्रत्येक व्यक्ति की महादशा जब भी बदलेगी तो जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। वो परिवर्तन मेरा बुरा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके लिए बुरा होगा। यह भी हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। अच्छे और बुरे का जो अंतर है वो केवल यही है कि यदि ग्रह आपके अच्छे हैं, दुर्बल या पीड़ित नहीं हैं, बलवान हैं, शुभ स्थित हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। तो यहां पर मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब भी कोई भी महादशा समाप्त होती है और दूसरी महादशा का प्रारंभ होता है तो मनुष्य के जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और ये एक महादशा का अंत होना, दूसरे की महादशा का प्रारंभ होना, ये छिद्र दशा कहलाती है। और यदि छिद्र दशा के ग्रह बुरे हैं, दुर्बल एवं पीड़ित हैं, तो फिर बुरा हो सकता है।
और यदि वो ग्रह अच्छे हैं तो फिर अच्छा होगा। तो यहां पर छिद्र दशा या महादशा की अंतिम अंतर्दशा और दूसरी आने वाली महादशा की प्रारंभिक पहली अंतर्दशा में व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। छिद्र दशा और महादशा के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में जरूर आया होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि जरूर हुई होगी। तो नमस्कार। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नमस्कार।